एक आनंद मोहन साहब है जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कत्ल के इल्जाम में। उन्होंने दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी। कानून बदल दिया, वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। एक दलित आईएएस ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है वो रो रही थी। कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? सदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। ये नहीं देखा कि वो दलित है, ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। अरे वो अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर भारत की सरजमीन पर मासूम भारत के लोगों को गोलियां मारकर भून रहा था, जिंदा पकड़ा उसको। हमारा एक बहादुर पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया, अजमल कसब को जेल में रखा, मुकदमा चलाया और उसको फांसी की सजा दी गई। क्या जब कानून याद नहीं आया? अजमल कसब जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें बम लेकर आए थे, मुंबई की सड़कों पर खून की होली भारत के नागरिकों से खेली जा रही थी। जब हमने ऐसा काम किया तो बताओ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ये काम क्यों होने दे रही है? अगर कोई पुलिस के कस्टडी में है, अतीक और अशरफ को कोर्ट ने सजा दी, हमने उनकी सजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने सजा दी। मगर जब आपकी कस्टडी में है और कोई आकर करीब से सर पर गोली मार देता है और पुलिस, जो पुलिस वाले साथ में थे, उनको याद नहीं आया मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से, वो बेचारे परेशान हो गए, कुछ नहीं कर सके। और जिस तैयारी के साथ आकर उन जालिमों ने, जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में इन दोनों को गोली मारकर हत्या की, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की औलाद है। इसलिए है क्योंकि वो बंदूक से इंसाफ करते हैं, इंसाफ नहीं जुल्म करते हैं। वो अपनी मकसद को बंदूक से पूरा करना चाहते, और ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप अपने मकसद को वोट से पूरा करिए, मुत्तहिद होकर पूरा करिए। गोली मारकर चले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, जिनके हाथ में बंदूकें हैं कुछ नहीं कर सके। मैं आज कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि जिनकी हत्या की गई, इन जालिमों के पास 2 वेपन थे, 8-8 लाख की एक रिवॉल्वर, 16 लाख की रिवॉल्वर। इनके पास ये दौलत कहां से आई? अच्छा, क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर डिमोलिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो? बोलो ना।